Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Longman New Images, a comprehensive course in English, 5th edition, Class 4th, Chapter 1, and the name of the chapter is The Riverbank. The theme of the chapter is The World Around Us, यानी कि हमारे आसपास का environment. Before starting, let us look at the word for today, and the word is bank. Bank is a noun that refers to a land alongside a river, canal or a lake. बैंक एक ऐसे लैंड को बोला जाता है जो किसी रिवर कैनाल या फिर किसी लेक के पास होता है, बेसिकली नदी का किनारा. Also, a bank is a safe institution to keep money at. It offers various kinds of financial services. बैंक उस जगह को भी बोलते हैं जहाँ पर आप अपना जो एक्स्ट्रा मनी होता है उसे सेव करके रखते हैं. Let us read a story about animals that live on the banks of a river and the friendship that develops between them. ये जो स्टोरी है ये उन एनिमल्स के बारे में है जो रिवर बैंक पे रहते हैं. उनके बीच में किस तरीके की फ्रेंडशिप डेवलप हुई है. दिस इज ऑल अबाउट दैट. द मोल had been working very hard all the morning cleaning his little home till he had dust in his throat and eyes and splashes of whitewash all over his black fur. अगर आप इस फोटो में देख सकते हैं तो यू विल गेट इट कि एक मोल किसको बोलते हैं. सो दिस इज़ द मोल एंड ये सुबह से काम कर रहा है. ये अपना जो छोटा सा घर है उसे साफ करने की कोशिश कर रहा है. अब जब ये सफाई कर रहा है इसके ऊपर पूरा डस्ट आ चुकी है, इसके थ्रोट में डस्ट है, आईज़ में डस्ट है और ये अपने रूम में वाइट वॉश भी कर रहा है यानी कि पेंट भी कर रहा है. तो उस पेंट के ड्रॉप्स इसकी पूरी बॉडी पे भी आपको देखने को मिल रहे हैं. स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर अबव एंड इन द अर्थ बिलो एंड अराउंड हिम पेनिट्रेटिंग इवन हिज डार्क एंड लोली लिटिल हाउस. स्प्रिंग का टाइम चल रहा था. अर्थ के ऊपर यानी कि जो मोल था वो कहाँ रहता है, अर्थ के अंदर एक बरो बनाकर. तो अर्थ के ऊपर खूब सारा स्प्रिंग था तो अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं. एंड वो जो मूविंग एयर थी दैट वाज आल्सो पेनिट्रेटिंग इन हिज डार्क एंड लोली लिटिल हाउस. इसका जो घर है मोल का वो अर्थ के अंदर है जहाँ पे काफ़ी अंधेरा था. सो यस, द स्प्रिंग वॉज कमिंग इनसाइड हिज हाउस ऑल्सो. It was small wonder then that he suddenly flung down his brush on the floor, said no more cleaning, and made for the steep little tunnel which took him to the surface of the land. अब ये एकदम से इसने क्या करा कि इसके हाथ में जो ब्रश था जिससे कि ये वाइट वॉश कर रहा था उसने एकदम से उसे ज़मीन पे रखा और बोला अब कोई क्लीनिंग नहीं होगा. और वो अपने छोटे से टनल के रास्ते से ऊपर लैंड पर आ गया था. So he scraped and scratched and scrabbled till at last, with a pop, his snout came out into the sunlight and he found himself rolling in the warm grass of a great meadow. अब जब वो अपने अर्थ के अंदर से बरों में से बाहर आ रहा था तो ही स्क्रेप्ड यानी कि removed something from a surface, then he scratched, rubbed something with nails, and scrabbled, tried to find or do something by moving one's hands or feet quickly. Basically, वो मिट्टी को साइड में हटाकर अपना फेस बाहर निकालना चाह रहा था और वो बाहर आ भी गया था. He thought his happiness was complete when suddenly he stood by the edge of a full-fed river. उसने सोचा कि अब तो उसको पूरा सेटिस्फैक्शन मिल चुका है. इतने में ही उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत लंबी सी रिवर है. Never in his life had he seen a river before, and the mole was delighted.
Delighted means very happy because उसने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक रिवर देखी थी. रिवर यानी कि नदी देखी थी. By the side of the river, he trotted in fascination. Trotted means moved or walked at a fast pace, and fascination means the state of being very interested in something. अब लाइफ में अगर इसने रिवर पहली बार देखी है तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड था उसे और पास से देखने में. Later, when tired, he sat on the bank and looked across the river. जब वो काफ़ी थक चुका था तो वो वहीं पे बैंक पे बैठा यानी कि नदी के किनारे पे बैठा और वो नदी के दूसरी साइड देख रहा था. दिस इज द मोल. और वो दूसरी साइड पर देख रहा था. अ डार्क होल इन द बैंक opposite, just above the water's edge, caught his eye, and dreamily he considered what a nice and cozy dwelling place it would make for an animal fond of a riverside residence. उसने जब साइड में देखा तो वहां पर एक छोटा सा घर था. बहुत क्यूट सा घर था बेसिकली वो. तो उसने उस घर को देखकर सोचा जो भी पानी से प्यार करता होगा, रिवर से प्यार करता होगा, जिसे पानी अच्छा लगता होगा, उसके लिए ये जगह कितनी प्यारी है, कितनी कोजी है रहने के लिए. As he gazed, something bright and small seemed to twinkle down in the heart of the hole like a tiny star. As he was gazing यानी कि जब वो उसको देख रहा था तो कुछ छोटी सी चीज़ वहाँ पर ट्विंकल हो रही थी यानी कि चमक रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक स्टार है. A brown little face with whiskers, small neat ears, and thick silky hair. It was the water rat. रैट के फेस पे वो जो हेयर्स होते हैं उन्हें विस्कर्स बोला जाता है. तो एक छोटा सा ब्राउन कलर का फेस था जिसके ऊपर विस्कर्स हैं, छोटे छोटे ईयर्स थे और उसके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा सिल्की थे. तब उसने देखा कि उसे तो वाटर रैट कहते हैं. हेलो मोल, सेड द वाटर रैट, वुड यू लाइक टू कम ओवर. रैट ने मोल को हेलो बोला और उसे इनवाइट करा कि क्या तुम रिवर के इस साइड आना प्रेफर करोगे. The rat then lightly stepped into a little boat and rowed smartly across. फिर द रैट ने क्या करा कि वो बोट पर बैठा और उसने रो करके इसकी साइड पर आ गया, मोल की साइड पर आ गया. Then he held up his forepaw as the mole stepped gingerly down and found himself actually seated in the stern of a real boat. मोल भी आगे आया and he stepped gingerly. Gingerly means in a careful manner because मोल ने लाइफ में कभी भी ना तो रिवर देखी थी और ना ही उसने बोट देखी थी, तो बड़े ही ध्यान से वो उसमें बैठ गया. Stern means the rear end of a ship or a boat. एकदम जो आगे वाला एरिया होता है वहां पर वो जाकर बैठ गया. Do you know, said the mole, as the rat shoved off, I've never been in a boat before in my life. मोल ने रैट को बताया कि तुम्हें पता है मैंने आज से पहले कभी भी बोट में नहीं बैठा हूँ. What? cried the rat open mouthed. रैट तो शॉक हो गया कि आज तक मोल कभी बोट में नहीं बैठा. Believe me, my young friend, there is nothing absolute, nothing half so much worth doing as simply messing about in boats. Simply messing. अब क्योंकि वो कभी बोट में नहीं बैठा था तो रैट ने बताना शुरू करा दैट इट रियली फील्स नाइस. आप सिर्फ बोट में बैठो, कुछ भी मत करो, इधर से उधर बस घूमते रहो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है. Look here, if you've really nothing else on hand this morning, we can drop down the river together and spend a long day on it. रैट ने फिर से इनवाइट करा कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी करने को नहीं हो और तुम फ्री हो तो हम लोग रिवर में आगे बोट से जा सकते हैं और बहुत सी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं. I have pickled gherkins, salad, French rolls, cress sandwiches, lemonade, soda water. Oh, stop, stop, cried the mole in ecstasy. This is so new to me. So, this is a river. The river, corrected the rat. रैट ने बोला मेरे पास घेरकिन्स हैं
Gherkins are small cucumbers eaten as a pickle. Pickle यानी कि अचार की तरह इन्हें खाया जाता है. उसने खाने के चीज़ों के आइटम बताए हैं, फूड आइटम्स बताए हैं कि ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मोल के लिए ये सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि उसने पहली बार बोट देखी थी, पहली बार ही उसने रिवर देखी थी. तो फिर वो रिवर को देख के बोलता है चलो, दिस इज़ अ रिवर. तो रैट उसे करेक्ट करता है कि अ रिवर नहीं, इट इज़ द रिवर. By it, and with it, and on it, and in it. It's my brother and sister to me, and food and drink. रैट ने बताया कि यही मेरा सब कुछ है. ये मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है, मेरा खाना भी है, मेरी ड्रिंक भी है. वाटर रैट के लिए पानी तो सब कुछ था. इट्स माई वर्ल्ड एंड आई डू नॉट वॉन्ट एनी अदर. रैट ने बोला ये तो मेरा वर्ल्ड है, मुझे यहाँ पर कोई और नहीं चाहिए. What lies over there? Asked the mole, waving a paw towards a background of woodland. मोल ने पीछे जंगल की तरफ इशारा करते हुए देखा, वहां पे क्या है? That, oh, that's just the wild wood, said the rat shortly. रैट ने बोला वो तो जंगल है. We don't go there very much. We river bankers, weasels, stoats, foxes, and so on live in the wild wood. उसने बोला, रैट ने, कि हम लोग वहाँ पर ज़्यादा नहीं जाते हैं. वहाँ पे रिवर बैंकर्स उन एनिमल्स को बोलते हैं जो रिवर के साइड में रहते हैं. वीजल्स, स्मॉल एनिमल्स विद रेड और ब्राउन फर. एंड स्टोट्स आर स्मॉल एनिमल्स with long bodies from the weasel family. इसने बताया कि वो सारे लोग रहते वहाँ पे तो. They are all right in a way, but well, you can't really trust them, and that's the fact. अब because वो लोग wild animals हैं तो हम लोग उन पर 100% trust तो नहीं कर सकते हैं. And beyond the wildwood again? asked the mole. मोल ने पूछा whitewood के आगे क्या है? Where it's all blue and dim, and one sees what may be hills, or perhaps they may not be, and something like the smoke of towns, or is it only a cloud? अब क्योंकि वाटर रैट भी वहां पर नहीं गया था तो उसने बोला शायद कोई हिल होगा, या फिर स्मोक होगा, या फिर कोई टाउन होगा, या फिर कोई क्लाउडी होगा. इसको भी ठीक से नहीं पता था. Beyond the wildwood comes the wide world, said the rat. रैट ने बोला वाइल्डवुड के पीछे तो इतनी बड़ी दुनिया है. एंड दैट्स समथिंग दैट डजंट मैटर आइदर टू यू और मी. रैट ने आगे ये भी बताया कि वो एक ऐसी चीज़ है जिससे ना तो तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही मुझे. I've never been there and I'm never going, nor will you, if you've got any sense at all. Don't ever refer to it again, please. रैट ने बोला मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा और तुम भी मत जाना अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग है तो, और उस जगह के बारे में दोबारा से बात भी मत करना. So this was your chapter which was adapted from The Wind in the Willows by Kenneth Gramey. Let us read about the author. Kenneth Gramey. She was born in 1859. Sorry, he is a male, and died in 1932, was a Scottish writer famous for his work The Wind in the Willows, 1908. He wrote various essays and children's stories. Kenneth Grame ये एक स्कॉटिश राइटर हैं और इन्होंने बेसिकली एसेज लिखे हैं एंड बच्चों के लिए स्टोरीज लिखी हैं. So this was all about your chapter. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.